तो as you know that HTML is used to provide what? HTML is used to provide what? Structure of web pages, whereas CSS is used to provide look and feel. मैंने कई बार रिपीट किया, और कभी भी इंटरव्यू में या कहीं भी पूछे, इतना जरूर याद रखो, ये चीजें बोलना है। मैं रिपीट करने का पर्पस मेरा ये नहीं, आप लोग भी बोलोगे सर बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब वो पर्पस नहीं होता है। रिपीट करने का पर्पस ये होता है कि कुछ बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो उन्हें भी समझ में आ जाए, है ना? या सुनो, तो कभी भी रिपीट करो तो कम से कम एक बार नहीं सुनो, दूसरी बार में कम से कम सुन लिया करो, अच्छा रहेगा। अभी देखिए, तो CSS करते हैं लोग। हाँ, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। कोई भी चीज स्टार्ट करना होता है उसके पहले थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। यदि आप किससे फ्रेंडशिप भी करते हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो पढ़ने वाला है या हमारे कैटेगरी का है ना? मतलब बहुत अच्छा पढ़ने वाला है ना? तो उसी तरह से CSS को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, किस कैटेगरी में फॉलो होता है ये। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। तो फुल फॉर्म पता है सबको? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? CSS। इफ HTML स्ट्रक्चर, जैसा मैंने कई बार बोला इस चीज को, कि जिस तरह से HTML स्ट्रक्चर हो, जैसे आप घर बनाते हो, स्ट्रक्चर होता है कि घर बना लिया आपने, बिल्डिंग बना लिया, बाकी उसमें कौन सा कलर करना है, क्या डिजाइन करना है, ये सारा कुछ आपके अंदर में, हर की बिल्डिंग के अंदर में ईंट वालू होता है ना? जब बनाएगा तो कलर एक ही ऐसा होता है, सीमेंट कलर होता है। बाकी आपको डिसाइड करना होता है कि उसका कलर कैसा देना है। कोई कहता नहीं है मुझे मेरे घर में जो है ना व्हाइट होना चाहिए, मेरे घर में आसमानी कलर होना चाहिए, मेरे घर में ग्रीन होना चाहिए, ऐसा सब डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो वैसा ही हमारा क्या CSS, ठीक है, जो हमारे वेब पेज को लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, इट इज द लैंग्वेज टू मेक आवर वेब पेज प्रेजेंटेबल। ऑब्वियसली हम बनाते ही क्यों है वेब पेज? प्रेजेंटेशन के लिए। एक प्रेजेंटेशन जो PPT बनाते हो, एक होता है जो वेबसाइट के थ्रू बताते हैं। जब हमें कोई भी जानकारी हमेशा के लिए शो करना है किसी को, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, या आप ही कोई बड़े फ्यूचर में आप बहुत बड़े लोग बन जाओगे, अच्छे पर्सनालिटी बन जाओगे, फेस बन जाओगे लोगों के, यूथ के फेस, तो आपका ही अपना वेबसाइट होगा। जो आपके बारे में कोई जानना चाहे तो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये भी वेब पेज में भी यूज होता है, ऑब्वियसली होता है। चलिए, डिजाइन टू मेक स्टाइल शीट ऑफ फॉर वेब। ऑब्वियसली ये सारे आप जानते हो, इसका यूज हम स्टाइल शीट में करते हैं। वेब पेज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक द एक्रोनिम। मतलब जो फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, फुल फॉर्म मैंने क्या बोला? फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका शॉर्ट, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? कैस्केडिंग मतलब क्या होता है? फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स। मतलब फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स मतलब स्टाइल प्रोवाइड करना। पहली बात, स्टाइल के लिए हम पढ़ते हैं, इसे समझो। स्टाइल मतलब क्या हुआ? एडिंग डिजाइन। अब हम पढ़ते क्यों कैस्केडिंग? मतलब स्टाइल को यूज करना, और स्टाइल को मतलब डिजाइनिंग, मतलब डिजाइन के लिए, लुक एंड फील के लिए करते हैं। सीक मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट, यानी उसको डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट में? HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं टू प्रोवाइड डिजाइन एंड लुक एंड फील बाय अप्लाइंग सम काइंड ऑफ स्टाइल। सो दैट इज कॉल्ड CSS। क्लियर है बच्चों? बेसिक चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री देखते हैं। क्या देखते हैं इसका? हिस्ट्री। कोई भी हर चीज का हिस्ट्री होता है। तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारा भी कुछ हिस्ट्री होगा कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, घर में कितने हैं, सबका हिस्ट्री होता है। वैसे CSS का भी क्या होगा? अपना हिस्ट्री होगा। वो भी कैसे कैसे आया है, ट्रेवल करके, टाइम ट्रेवल करके, है ना? तो वैसे ही देखिए, जो पहली बार प्रपोज, जैसे कुछ भी आप, कुछ टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो आप आइडिया बताओगे ना किसी को, मुझे बताओगे, या उस फील्ड के जो आपके जो टीचर है उनको बताओगे, सर मेरे अंदर ये आइडिया है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। आप एक प्रपोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप प्रपोज कर रहे हो उसको कि ऐसा हमें करना है। तो वैसे ही पहली बार जो प्रपोज किया गया था किसके थ्रू? हैकॉन VM लाइव ऑन 10 अक्टूबर को इसका प्रपोज किया गया था। मतलब ऐसा कि हम इस तरह का बनाने वाले हैं। यस प्लीज।
सॉरी, कोई दिक्कत है बच्चों? किसी ने कुछ पूछा है? ओके। तो और सेकंड क्या है, सीएसएस वाज पब्लिश्ड ऑन 17 नवंबर। कब पब्लिश हुआ था? पहली बार जो पब्लिश हुआ था वो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जैसे कंट्री में बना वो उस कंट्री में हुआ, ठीक है। लेटर ही बिकेम, अब देखो इसमें जो था, कौन था, कौन, जो हैकन जिसने बनाया वही उसके को ऑथर बन गए। को ऑथर मतलब होता है ना, जैसे तुम कोई बुक लिखोगे तो राइटर हुए एक तरह से, तो राइटर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, है ना। तो उसमें से मान लो तुम्हारा अच्छा रहा, तुम्हारा मतलब तुम्हें भी ऐड कर लिया जाता को ऑथर के रूप में, तो वही एज ए को ऑथर मतलब उसके जो डेवलपर या कह सकते हो जो भी है, कौन ज्वाइन किया, हैकन। 1996 में सीएसएस बिकेम ऑफिशियल, मतलब सबके लिए ऑफिशियली इसको पब्लिश किया गया। कब? 1996 में इन दिसंबर। 1997 में क्या हुआ, इसका लेवल 2 आया, मतलब कुछ चेंजेस करके। अब सिंपल सी बात है ना, HTML के बहुत सारे वर्जन आए, कोई मोबाइल ही देखते हो एंड्रॉइड का ही है, बहुत सारे वर्जन उसके होते हैं, या सुनो, तो वैसे ही हो गए। फिर फाइनली 1998 में इसको फुलफिल मतलब अच्छे तरीके से इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। ये इसका हिस्ट्री हो गया, बट हमें हिस्ट्री से कम इसको यूज पे ज्यादा ध्यान देना है, या सुनो। तो आते हैं कि कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ध्यान से सुनना बच्चों। HTML आप जो यूज किए, जो टैग सीखे, वो है आपके पास, बट उससे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा और मैंने बोला है कि नहीं इसको हम सीएसएस की हेल्प से करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे हम सीएसएस। HTML में लिमिटेड चीजें आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत कुछ है ना। हर चीज को देखिए 100% तो नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक डायरेक्शन दूंगा, फिर आप लोग उसमें एक्सप्लोर करोगे तो ठीक रहेगा। चलिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है किसका, उसमें क्या यूज करते हैं, सेलेक्टर यूज करते हैं। क्या होता है सबसे पहले, सेलेक्टर्स, सेलेक्टर, और ये हो गया आपका, और इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टीज और वैल्यू, जो आप लोग वहां पे एट्रीब्यूट कहते हो ना, और एट्रीब्यूट का जो वैल्यू देते हो, जैसे हमने दिया अलाइन, वो एट्रीब्यूट हो गया वहां पे। अब हम देखते हैं उसके अंदर सेंटर, वो उसका वैल्यू हो गया। तो वैसे यहाँ में उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी। एज ए सेम समझ सकते हो उसको, जिस तरह से वहां पे टैग में एट्रीब्यूट यूज करते हो टैग के अंदर HTML में, वैसे ही यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, CSS का आपका सेलेक्टर्स होता है एट्रीब्यूट। CSS समझोगे सिलेक्टेड हो गया टैग, उसकी जैसे कंपेयर करोगे तो ये जो हमने लिखा प्रॉपर्टी हो गया उसका एट्रीब्यूट, और जो वैल्यू है वो वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए वो फंक्शन ही बना है सिलेक्टर, वहां पे हाँ फंक्शन हुआ बिल्कुल। तो जनरली आप जानते हो प्रोग्रामिंग में जो भी ऐसा है फंक्शन ही जनरली होता है, बट यहाँ का फंक्शन का कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे, बट उसको ब्लॉक कह सकते हो, सेलेक्ट ब्लॉक कह सकते हो, ब्लॉक कहते हैं हम लोग उसको। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लॉक। जो भी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और बंद होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक तरह का पैकेज, जैसे वो बाइंडिंग करना है, एक साथ करना है तो यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू टारगेट। अब देखिए सेलेक्टर क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स हैं, जैसे पैराग्राफ है, HTML का बॉडी है ना। उसके बाद मान लीजिए H1 टैग हमने यूज किया है, हेडिंग टैग यूज किया है, बहुत सारा कुछ हमने यूज किया एलिमेंट, तो या टेबल यूज किया है। हमें किसमें उसको लुक इन फिल देना है, ध्यान सुनिएगा, हमें किसमें लुक फिल देना है, सारे में देना है मतलब बॉडी में देना है, या किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर देना है, या पार्टिकुलर पैराग्राफ में देना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो नाम होगा जिसमें हम देने वाले हैं उस लुक इन फिल को, वो क्या कहलाता है आपका, उसका नाम सेलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेक्टर। जैसे मैं बोल दूं कि रोल नंबर 5 से लेकर 10 तक बच्चे को हम है टास्क होमवर्क देने वाले हैं या असाइनमेंट देने वाले हैं, तो मेरा क्या हो गया, टारगेट क्या हो गया, तो उसको हमें लेना है, तो उस ग्रुप को हम ग्रुपिंग में बांटेंगे ना, तो वो हमारे सिलेक्टर्स हो गए। अब उसको करना क्या है टास्क, वो हम बाद में देंगे, कि देखो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर लिखना है आपको। तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आंसर आप जो वैल्यू डालोगे वहां पे, तो कुछ उस तरह का है, ठीक है। सेलेक्टेड क्या हो गया, जिसको आप टारगेट करो, जिसका आपको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू बेसिक सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, एक होता है आपका
एक होता है बेसिक सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं उसको, या उसको टैग सिलेक्टर भी बोलते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर या फिर टैग सिलेक्टर। एलिमेंट मतलब एचटीएमएल एलिमेंट्स, जैसे पैराग्राफ, H1 टैग, ये जो भी टैग आप यूज करते हो सारे क्या हो गए आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर टैग भी बोलते हैं उसको। तो एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर जब बात करते हैं वो भी एक सिलेक्टर होता है। सेकंड क्या है, आईडी के हेल्प से। मैंने आपको कई बार बताया है कि हम आईडी यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी 5 बोल, मैंने क्या बोला, रोल नंबर 5 को मैं टास्क दूंगा, तो कैसे रोल नंबर 5 ही को देगा, तो दैट इज अ आईडी। तो वैसे ही हम कहते हैं इसी पार्टिकुलर एलिमेंट में हमें इस चीज को, प्रॉपर्टी को यूज करना है, इस लुक एंड फील को देना है, तो उसको कॉल कैसे करेंगे हम लोग, आईडी के हेल्प से। तो वो भी एक सिलेक्टेड हो गया, मतलब किस बेसिस पे उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, क्लासेस। हम क्लासेस भी, मैंने बताया था किसी में क्लासेस भी यूज करते हैं, या नहीं बताया था, मैं बताऊंगा, क्लासेस भी यूज करते हैं। तो क्लास के बेस पे भी सिलेक्ट करते हैं हम, क्लासिफाइड भी करते हैं। जैसे मैंने क्या किया ना, जैसे इस ग्रुप को मैंने क्लास में डिवाइड कर दिया कि जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो एक क्लास हो गया, तो जोड़ी के एक ही बच्चे का होगा, मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं, गर्ल्स का भी हो सकता है, बॉयज का भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो एक में क्लासिफिकेशन कर दूंगा। मैं बोलूंगा जिसको पबजी खेलने आता है उसका अलग क्लास होगा, अब सब रेडी हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चे रेडी हो जाएंगे। मैं बोलूंगा गेम खेलने वाले का एक क्लास होगा, उसमें भी रेडी हो जाएंगे। मैं बोलूँ पढ़ने वाले का एक क्लास होगा, तो क्या होगा, कुछ बच्चे रेडी हो जाएंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है, आई होप आप लोग पढ़ने वाले हो, आप सब रेडी हो जाओगे, है ना। बट एज एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ सेलेक्टर्स वही होता है किस बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना है एलिमेंट को, जिसपे हमें लुक एंड फील को देना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चुपचाप बैठने से काम नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया करो। ओके सर, क्वेश्चन आएगा दिमाग में तब ना सर अभी। बिल्कुल, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यस तो बोल दिया लगेगा हाँ बच्चे सुन रहे हैं। ऐसे ठीक है एक्टिव सर। एलिमेंट पैसिव एलिमेंट जानते हो ना, वही चीज है, तो एक्टिव एलिमेंट बनो, ठीक है। ओके सर। जो बोलते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं बोलते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात आती है, मैंने क्या बोला, सेलेक्टर्स तो हमने चूज कर लिया, इसमें सेट करना। अब कौन सा प्रॉपर्टी उसका चेंज करना है ये हमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, वो हो गया आपका प्रॉपर्टी पार्ट हो गया। क्या हो गया देखो यहाँ पे, जैसे प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, जैसे मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है, हमें उसका टेक्स्ट अलाइन करना है, हमें उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है, ये सब सारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब उसमें वैल्यू, जैसे हमें कलर चेंज करना है तो कौन सा कलर देंगे, हमें रेड देना है, ब्लू देना है, व्हाइट देना है, ब्लैक देना है, दीज आर वैल्यूज। अब हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे हम, ठीक है। तो अलाइन कैसा करना है, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, और राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, दैट इज वैल्यू। क्या है, जिस प्रॉपर्टी में आप वैल्यू दोगे ना कुछ भी, तो वो आपका, तो हमेशा जो है सिलेक्टर्स के अंदर जो हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी की वैल्यू के पेयर पे यूज करते हैं। की क्या हो गया यहाँ पे हमारा, प्रॉपर्टी, वैल्यू क्या हो गया, जो वैल्यू हम उसमें देंगे, ठीक है ना। और कॉलम के थ्रू देखो यहाँ पे, दिस इज की वैल्यू पेयर, दिस इज की वैल्यू पेयर, विजिबल है। चलिए अब बच्चों बात आती है लास्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेन सेम वेदर वी अप्लाई इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिश। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इंटरनल बात किया मैंने, एक्सटर्नल बात किया, अब इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, इसको मैं अभी समझाऊंगा कुछ देर के बाद, ठीक है। अभी बस उसको ध्यान रखो कि एक टर्म हमने यूज किया था इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं क्या कैसे होता है। तो हम एक फाइल बनाएंगे, सबसे पहला क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे हम। एक फाइल, न्यू फाइल लेते हैं, चलो आपका किस नाम से सेव करते हैं, याद है किसी को, किस नाम से सेव करते हैं, आप लोगों को याद नहीं है तो मुझे तो याद है, देखो क्या है, टेस्ट नाम से आपका सेव होता है। अब दोनों कंबाइन ही है ना, तो टेस्ट ही रखते हैं क्या। तो हमने टेस्ट कितना था बताओ, 8 था ना, तो हमने फाइल लास्ट क्या लिया, टेस्ट 9 लिया है क्या, नहीं लिया है। चलो टेस्ट 9 हम लोग लेते हैं, क्लास बनाते हैं, इसको सेव करते हैं किस नाम से, एकदम अच्छे से फिर से मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, देखना कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ठीक है। सेव एज करेंगे, सबसे पहले तो फाइल को सेव कर लेते हैं। क्या लिखना है हमें, इसमें लिखना है हमें टेस्ट, टेस्ट
टेस्ट 9 डॉट क्या लिखेंगे बताओ, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें HTML। क्यों लिखेंगे? हाँ, HTML के लिए टैग के लिए हम CSS यूज कर रहे हैं, तो मेन फाइल हमारा HTML ही होना चाहिए। आफ्टर दैट हम जब देखेंगे मैं बताऊंगा कब CSS फाइल बनाना, ये भी बताऊंगा, तो पैसेंस रखिए और ध्यान से सुनिए बस। इसमें क्या यूज करते हैं बताओ, ये भी बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, ये बताओ, कोई दिक्कत? चलो हमने पेयर बना लिया इसका। अब क्या इसके अंदर होगा, हेड टैग यूज करेंगे। अब ओपन किया है तो क्लोज भी कर। आप जब घर का गेट खोलोगे तो आप ही को लगाना पड़ेगा, खाना खाओगे बर्तन आपको ही धोना पड़ेगा। करते हो तुम लोग घर में? लेकिन नहीं करते हो तो देखो यहाँ पे CSS में करना पड़ता है ना? क्या खर्चा पापा का करे तो कमाना भी तुम्ही को पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही देखो यहाँ पे हमने बॉडी को ऑन करना है तो हमें उसे क्लोज भी करना होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि याद रखना, भूल जाओ कभी तो मुझे याद रख लेना, ठीक है? सर ने कुछ बोला था, कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो कम से कम ऐसे याद रखना, ठीक है? चलिए, हेडिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट वी हैव टू प्रोवाइड टाइटल, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू वी विल प्रोवाइड अ टाइटल टू आवर वेब पेज। तो हम क्या देने वाले हैं बताओ? टाइटल। अब देखो तुम लोगों ने कभी क्वेश्चन सोचे हो कि हेडिंग टैग में हम केवल टाइटल देके क्यों छोड़ देते हैं? कभी सोचे हो ये चीज कि सर जब भी लिखते हैं हेडिंग में केवल टाइटल ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं? अब उसका समझोगे क्या यूज होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अब हेडिंग का एग्जांपल तुमको समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है? चलो अभी पहले देखो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। टाइटल, क्या नाम दे दे? वेलकम टू CSS। क्या नाम दे दो? वेलकम टू CSS, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को अभी भी डाउट है कि इसका रिजल्ट क्या होगा तो बता देना, ठीक है? नहीं डाउट है तो हम लोग बॉडी में चलते हैं। क्या यूज करना है हमें? एक हमें पैराग्राफ टैग लेना है। क्या लेना है हमें? चलो एक मैं पैराग्राफ टैग लेता हूं, ऐसे लेते हैं। एक मैं और लेता हूं, H1 टैग लेता हूं। क्या लेता हूं? H1 टैग। क्लियर है बच्चों? इस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? my first CSS file, first CSS file, ये है। एंड इसमें मैं लिखूंगा दिस इज माय सेकंड CSS। क्लियर है? कोई दिक्कत? सेव करते हैं और इसको रिजल्ट देखना है ना हमें। कैसे करेंगे इसको? रन करते हैं, रन करेंगे इसको। कुछ दिखा आपको? यहाँ तक क्लियर है? ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो पहले। पूछोगे सर फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं आप? कुछ तो रीजन होगा। नहीं, कई कोई बच्चे ऐसे होंगे अचानक सोए होंगे या उठेंगे, अच्छा इस पेज पर सर तो पढ़ा दिए, लेकिन क्यों पढ़ाएं ये भी ध्यान देना है। क्या इसमें हम कुछ CSS अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो अब बताओ हमें किस पे CSS अप्लाई करना है? इस पे करना है या इस पे करना है या सब पे करना है, ये डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? सेलेक्टर्स को चूज करना होगा। पर राइट नाउ अभी सेलेक्टर्स की बात नहीं करते हैं, हमें बस इसको इस पैराग्राफ वाले पे चेंज करना है और इस पे करना है। क्लियर? CSS कैसे यूज करेंगे तो देखो, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो टाइटल देख रहे हो आप, हेड टैग देख रहे हो, हेडिंग में हम एक कोड लिखने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा, स्टाइल टैग का नाम सुना होगा। ये क्या है? CSS के लिए होता है ना? यूज किया। अब हमें किस पे करना है बताओ? हमें पैराग्राफ के अंदर जो है उसी को केवल हमें कलर चेंज करना है, ठीक है? हमें क्या करना है?
जो पैराग्राफ टैग के अंदर जो डेटा है, जो एलिमेंट है, जो कंटेंट है, उसको हमें क्या करना है, ब्लू कलर से करना है। समझ गए? चलो तो कैसे करेंगे? तो सिलेक्टर हमारा क्या हो गया, किसमें करना है हमें, तो उसके लिए सिलेक्टर का नाम क्या होगा, पी। क्या होगा, पी। उसके बाद बताओ, ये होगा ना, यही होगा ना। चलिए क्या होगा इसमें, कलर चेंज करना है, कलर अब हमें कलर चेंज करना है, तो वहां पे हम लोग फॉन्ट कलर लिखते थे, या हम केवल कलर लिखते हैं, तो COLOR, कॉलर नहीं, कलर। एक चीज और, हम लोग कलर को COLOUR भी लिखते हैं, COLOR लिखते हैं। अब अंग्रेजी दो तरह का होता है, एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है। ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे तुम लोग रिकॉग्नाइज कहते हो तो जेड यूज करते हो वहां पे, है ना। ऑप्टिमाइज कहते हो जेड यूज करते हो वहां पे, है ना। उसके बाद बहुत सारा सेंटर यूज करते हो, क्या क्या बोलते हो, CNTRE यूज करते हो उसमें। लेकिन वही अमेरिकन बोलेगा ना, नहीं, ऑप्टिमाइज मतलब 100 S, वो बोलेगा S, ऑप्टिमाइज में जेड की जगह पर S यूज करो। सेंटर को बोलेगा, वो सेंटर CTRE नहीं होगा, CNTER होगा। क्या होगा, CNTER होगा। मतलब वो आसान रखता है, कोई ज्यादा दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं, एकदम आसान रखता है। तो वही हम कलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बना, USA में बना, इसीलिए हमको क्या करना है, उसका पढ़ना पड़ रहा है ना। तो कलर वो अपने हिसाब से रखेगा ना। अब हम कुछ इंडिया में बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से हिंदी में रखेंगे। रखोगे हिंदी में? नहीं रखोगे, वो पता है, लेकिन रखना है ऐसा। और हिंदी लैंग्वेज में चल रहा है कि हिंदी को सीखना पड़ेगा लोगों को, है ना। तो उसका मदर लैंग्वेज क्या था, मदर टंग इंग्लिश था, तो अपने इंग्लिश में लिख दिया। चलिए, तो कलर दिया हमने। अब इसमें हमें ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, यही प्रॉपर्टी है। बट विच कलर डू यू वांट, सपोज आई वांट ब्लू कलर, तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे ना, तो दैट विल बी ब्लू। एक तरीका तो ये है, मैं आगे बताऊंगा, कलर का भी बताऊंगा, क्लास कैसे करते हैं, कलर कैसे चूज करना है ये भी बताऊंगा। मैंने एक तरीका बताया था आपको, एक कलर वाला ले लो, उससे भी चूज कर लो, या एक तरीका और बताता हूँ। ये हो गया बच्चों, सेव करते हैं। चलो सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। अभी तक विजिबल है? चलो, क्या हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजिबल है ब्लू? यस सर, ब्लू। एक्चुअली वो वाला ब्लू है, इसको नीचे एक्चुअली थोड़ा सा जूम को कम कर दो थोड़ा। अब सही है, तो वो ब्लू है ना, यस और नो? तो कहने का मतलब ये हमारा ब्लू है, इतना ही रहने दो, ठीक है, ब्लू है। हम चाहते हैं नहीं, H1 टैग का जो है ना, उसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सिलेक्टर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, H1 टैग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, H1 जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे H1, ऐसे लिखेंगे ना। सर यस प्लीज। सेमीकोलन देना जरूरी है सर? सेमीकोलन, हाँ यहाँ पे देना जरूरी है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे देना है, ये बताऊंगा, कहाँ नहीं देना है वो भी बताऊंगा। सर तो बिना दिए हुए भी तो रेड आ रहा है सर, हम किए। कहाँ पे, कौन सा सेमीकोलन दिए बिना? हम सर अभी जो किए तो बिना सेमीकोलन दिए हुए रेड आ रहा है, ब्लू के बगल में जो है। अच्छा, ये रेड आ रहा है आपको? जी सर। चलिए हम इसको सेव कर देना, आप यही बोल रहे हो ना। चलो देखते हैं, रेड आ गया तो अच्छी बात है। रेड नहीं सर, मतलब जो कलर देते हैं वही आ जाता है बिना। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, फिर मैं पुराना एग्जांपल लूंगा, मैं जो मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ। कान पकड़ना, कान पकड़ना एक तरीके से होता है, एक घुमा के भी कान पकड़ सकते हो, और बहुत ज्यादा होशियार हो दूसरे का भी कान पकड़ के दिखा सकते हो कि मैंने कान पकड़। तो क्या है ना कि देखो सिंपल सी बात, एक तरीका है जो सिस्टमेटिक वे होता है। HTML पता है ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है आपको, थोड़ा बहुत अब गलती करोगे वो बर्दाश्त कर लेता है। आप कुछ नहीं भी लिखो ना, कोई भी टैग नहीं लिखो, फिर भी उसमें आप HTML लिख के दिखाओ, फिर भी वो काम करता है। आप कोई टैग नहीं दो, HTML पे कुछ भी मत लिखो, खाली आप लिखो, रन करो, वो भी आपको कंटेंट दिखेगा। ट्राई करके देखो आप, ये फायदा है उसका। थोड़ा ये सॉफ्ट है, कौन, आप मिस्टेक थोड़ा बहुत करते हो, लेकिन लॉजिकली आपको देना चाहिए, ठीक है। अब देखो तुम बताता है इसका कारण। देखो अभी मैंने क्या दिया, कलर ब्लू दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, क्या लेता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन, कोई दिक्कत? मतलब हमें टेक्स्ट कहाँ रखना है, जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, तो हम सेंटर देते हैं, सेंटर दिया। अभी देखो सेव करते हैं, सेव किया,
रन किया, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्या हटा, इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो अब दिखा प्रॉब्लम क्या? यस सर, दिख गया प्रॉब्लम। क्योंकि वहां पे सिंगल था, हम दे नहीं दे, लेकिन जब हमको बहुत सारा यूज करना है, एक के बाद दूसरा प्रॉपर्टी हमको अलग करना पड़ेगा ना, तो देने देंगे वहां पे। तो थोड़ा मतलब एक हद तक हम भी तुमको माफ करेंगे, है ना। जो बच्चे बदमाशी करते हैं तो टीचर भी एक हद तक उसको बर्दाश्त करते हैं, जितना छोटा मोटा चलो इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बदमाशी तुम करोगे फिर उसका भी उपाय होता है हर चीज का। एवरी मतलब दुनिया में जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, रियल वर्ल्ड जो है उसमें हर एक चीज अवेलेबल है, प्रॉब्लम भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। बस आपको प्रॉब्लम से पहले फेस करना होगा, फिर उस प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा सॉल्यूशन आपको, है ना। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग पॉइंट पे आते हैं। चलिए, H1 में हमें करना है चेंज। इसका कलर क्या करना है बताओ? अभी टैग पे मत जाओ कि क्या है, कितना कौन सा टैग है, मैं टैग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कैसे यूज करना है उसकी बात में कर रहा हूं, ठीक है। कलर क्या होना चाहिए बताओ? मैं रेड दे देता हूँ। क्या देता हूँ मैं? रेड कलर दे देता हूँ। सेव करते हैं और मैं एक देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, मैं देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं। कुछ दिखा आपको? ये जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये क्या है, क्लियर है बच्चों? सो हमने डिसाइड किया कि हमें इस H1 टैग वाले में ही क्या करना है, हमें लुक एंड फिल देना है। तो हमने एज सेलेक्टर उसको चूज किया, जिसके थ्रू हमें वहां तक अपने प्रॉपर्टी को पहुंचाना है, लुक एंड फिल को पहुंचाना है। हमने सोचा कि हमें जो है उस पैराग्राफ के अंदर जो भी करना है, तो हमने उसकी पैराग्राफ को चूज किया। तो ये सब क्या सेलेक्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्टर। एक तरीका आपने ऐसे देखा, समझ लिया आपने, कि हमने हेड टैग के अंदर हमने HTML टैग यूज किया, उसके अंदर हमने CSS को अप्लाई किया। सुन, ध्यान से सुनो। पहला तरीका क्या था? हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग यूज किया, और उस स्टाइल के अंदर हमने CSS के प्रॉपर्टीज को यूज किया, CSS को यूज किया। तो कहने का मतलब ये तरीका है, इसको बोलते हैं इंटरनल, बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कहते हैं इंटरनल CSS। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्यों इंटरनल कहते हैं, मैं इसका भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस सिंपल इसको क्या कहते हैं, इंटरनल CSS, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक तरीका और भी है। क्या पूछोगे सर, क्या और भी कोई तरीका है क्या? आप पूछोगे कोई और भी तरीका है क्या सर? यस, और भी तरीका है, ठीक है। चलिए, अभी देखो, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, कमेंट लाइन करता हूँ। क्या करता हूँ इसको? आपको पता है HTML में कैसे कमेंट लाइन करते हैं? हाँ, ठीक है। और यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, हो गया, कमेंट हो गया ना। मतलब कि अब है फिर भी नहीं है, कहते हैं ना दुनिया में भगवान है फिर भी दिखते नहीं है। तो मान लो यहाँ पे दिखते हैं बट है नहीं, ऐसा समझो उल्टा, है ना। चलिए, अब हमें यूज करना है इसको कहाँ पे, एक तरीका और भी है। तो हम यहाँ पे हमें पी में करना है ना, यहाँ पे जाएंगे, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टाइल इक्वल्स टू, ऐसे यूज कर। और हमें जो हमने यूज किया था क्या है, कलर कॉलम देंगे, वैसे ही क्या लिखेंगे हम, हमें कौन सा कलर चाहिए, ब्लू दिया था ना, अब मैं देता हूँ ग्रीन, क्या देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले आपको। क्लियर है बच्चों? चलो सेव करते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, पहले तो इसको पहले सेव करने से पहले तो सेव तो हमने कर ही लिया, चलो ये बताओ ये पहले कहाँ जाएगा? अब बताओ मुझे, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया ना, तो पहले तो हटा देंगे तो वो क्या हो गया रहेगा, पहले चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ ताकि पता चले ना, तो थोड़ा सा 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे तो अच्छा आसान तरीका क्या है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज होना है। कहते हैं ना, एक प्रचार आप लोग देखे होंगे, कुछ अच्छे के लिए अच्छा होता है तो दाग अच्छे, सुने हो ना। तो वैसा ही जब प्रॉब्लम होता है इसके लिए पढ़ने में, तो प्रॉब्लम होना चाहिए,
तो सीखने में प्रॉब्लम होता है तो होना चाहिए, ठीक, वो आपको एक्सपर्ट बनाता है उस चीज में। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। नॉर्मल ऐसा टेक्स्ट होगा, अभी कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने पहले दिया था उसको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, वो किसी काम का नहीं, कुछ ऐसा दिखे। अब हम उसमें अप्लाई करते, देखो अब हमने अप्लाई किया, इसमें क्या यूज किया, सेम सीएसएस को हमने कहा यूज किया, उस टैग के अंदर यूज किया। क्या यूज किया, उस टैग के अंदर हमने यूज किया। क्लियर है। अब सिंगल है तो हम इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, सेम क्वेश्चन, नहीं देंगे तो भी चलेगा। चलिए माफ कर देता है, एक खून तो दुश्मन भी माफ करता है। चलिए, कुछ विजिबल हुआ आपको? हुआ ना। अब देखो इसमें हम एक और ऐड करते हैं प्रॉपर्टी। क्या ऐड करते हैं, अब हमको दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो हमें ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा। क्यों करना होगा, सेमीकोलन देना होगा हमें। चलो अब क्या देते हैं, वही टेक्स्ट, क्या मैं छोड़ो यहाँ पे इस बार देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। क्या देता हूँ, बैकग्राउंड, इसका भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं। और क्या दे दूं बताओ, पिंक दे देता हूँ, है ना। सेव करते हैं। अब क्या होना चाहिए बताओ, हो गया चेंज, हुआ या नहीं। सो इन दिस वे वी कैन व्हाट, वी कैन add some properties of CSS in our HTML tag. So आपने देखा, हमने दो तरीके से देखा आपने। तो ये जो तरीका है इसको कहते हैं हम लोग इनलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इनलाइन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे कमेंट लाइन करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ये सब एग्जाम जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो बोलोगे वेब डेवलपमेंट आता है, तो यही पूछेगा, अच्छा बताओ इनलाइन क्या होता है, कोड लिख के दिखाओ। कैसे दिखाओगे, याद रहेगा तभी तो, है ना। अभी देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। बताते हैं उसका एक्सटर्नल। आप देखो जैसे मैंने बोला इनलाइन इंटरनल, इस बच्चे को एक आइडिया आया, इसका एक्सटर्नल भी होना चाहिए, बिल्कुल एक्सटर्नल होता है, लेकिन तरीका अलग है। अब देखो दो तरीका तो आपने सीखा कि हम दो तरीके से सीएसएस को यूज अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML। एक तरीका इनलाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों, इंटरनल हो गया। तो एक और तरीका देखते हैं, ठीक है। चलो इसको भी मैं क्या करता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं, क्लियर होगा। उसके लिए हम अभी क्या करने वाले, फटाफट देखो, फटाफट जाएंगे और क्या करेंगे, हम फटाफट यहाँ पे एक फाइल बनाए, सेव करेंगे इसको, किस नाम से, इसको हम सेव करेंगे। अब हम सीएसएस एक्सटर्नल में क्या चाहिए, सीएसएस चाहिए। नीतू कौन है, तुम क्यों ज्वाइन हो रही है अभी। चलिए इसका क्या नाम दिया हम, क्या नाम था हमारा फाइल का नाम, टेस्ट था ना, टेस्ट चलो एक काम करते हैं, CSS टेस्ट, या ऐसे छोड़ो बताओ, टेस्ट 9 दिया था हमने, टेस्ट 9 डॉट, चलो यही दे देता हूं, वही सेम रहेगा, चलो ठीक है। टेस्ट 9 डॉट CSS, वो HTML फाइल था हमारा, ये क्या है हमारा CSS फाइल। सेव करते हैं, बन गया। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, क्या करना है हमें इसमें CSS यूज करना है, तरीका वही होना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं करता हूं। देखो कहते हैं ना कंप्यूटर साइंस में कट कॉपी पेस्ट बहुत आसान काम होता है। कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये देखो गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, जैसे हमने ये दिया यहाँ पे क्लोज कर लिया उसको, विजिबल है ना आपको, तो हमें यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सही है। चलिए सेव करते हैं इसको, और इसको कॉपी किया, सेव किया, बाकी तो रिजल्ट आपको पता ही है क्या अभी विजिबल है। इसको देखो ये विजिबल है आपका, कोई चेंज नहीं है। हम इस फाइल में ऐड करते हैं, कहाँ पे, जो मैंने नया फाइल बनाया उसमें, सेम चीज को मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत,
चलिए ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये हमने क्या किया, बना दिया, और इसको सेव कर देते हैं। क्या करते हैं, सेव कर दिया। क्या सेव करने से, और इसको मैं हटा देता हूँ, किसको, इसको मैं हटा देता हूँ, कहाँ गया ये कोड, इसको मैं गायब कर देता हूँ, कोई दिक्कत? गायब कर दिया, सेव करते हैं और थोड़ा रिजल्ट देखते हैं क्या है इसका। सेम है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी अप्लाई है, कुछ भी है क्या, अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सब बेईमानी कर रहे हैं, किसी को लगता होगा सर ने ठग लिया हम लोगों को, है ना, जादू कर दिया, ऐसा नहीं। यस, चलिए, तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है अभी। अब इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो हमने सेव किया, जो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे फाइल बनाया, CSS फाइल बनाया, हमने HTML फाइल बनाया। अभी देखो फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्या कुछ चीज दिखा आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा HTML फाइल अलग है और CSS फाइल अलग है, कोई लिंक ही नहीं है दोनों में। कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो लिंक होना चाहिए, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी तो वो काम करेगा ना। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज यूज करते हैं। इसके अंदर कहाँ, इस हेड के अंदर हम जाएंगे, जहां भी आपको स्पेस मिले वहां पे आप लिंक टैग यूज करोगे। क्या करोगे, लिंक टैग यूज करोगे। इसके अंदर क्या होगा, रिलेशन स्टेब्लिश, लिंक के थ्रू क्या करना चाहते हो आप, रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, रिलेशन। रिलेशन कैसा होगा, स्टाइल शीट का रिलेशन होगा। क्या होगा, स्टाइल शीट। टाइप कैसा होगा, बताओ, टेक्स्ट जो लिखते हो आप, टेक्स्ट क्या होगा, ये टाइप हो गया। और अब क्या इतना करने से काम हो जाएगा, बताओ मुझे, क्या इतना करने से? देखो कुछ भी जिसको हम लिंक कर रहे हैं, जो हम लिंक कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, बताओ। ये हुआ लिंक करना है, किसको लिंक करना है, रिलेशन स्टेब्लिश करने, किसके थ्रू रिलेशन, स्टाइल शीट का रिलेशन होगा। टाइप कैसा है उसका, टेक्स्ट है, लिंक किसका, CSS का टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट प्लस CSS, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कुछ भी हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ रिजल्ट तो, लेकिन हमने लिंक तो दिया नहीं, हमने सब कुछ लिख दिया, हाँ, लेकिन लिंक ही नहीं दिया हमने। हमने सबको खाना, सबको बैठा दिया, इनवाइट किया सबको, केक ही नहीं लाया हमने, क्या बर्थडे बनेगा क्या, सिंघाड़ा दे दो। तो देखो, तो हमें href आपने सुना ही होगा, कौन सा हीरो है ये बहुत काम का हीरो है। इसका काम है सोर्स फाइल ऐड करनी है ना। तो देखो हमारा सोर्स फाइल क्या नाम है उसका, क्या नाम है हमारा फाइल जो है, टेस्ट। जिस फाइल का हमें कोड इसमें इंसर्ट करना, test9.css, ठीक है, और सेव कर देंगे। सेव कर दिया, अब देखो क्या होता है, जादू होना चाहिए, हो गया ना, क्या हुआ या नहीं, जादू हो गया। जादू नहीं हुआ, जादू नहीं होता है कुछ भी। तो आई थिंक हमने तीनों तरीके से मैंने बता दिया आपको कि कैसे हम CSS को यूज करते हैं। और इसको अब बताओ, ये CSS क्या हमारे HTML पेज में है क्या, इंटरनल हुआ नहीं। क्या HTML टैग के अंदर हमने यूज किया है, इनलाइन हुआ नहीं, तो है कहाँ, एक्सटर्नल है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं, ठीक है। और तो जनरली इसके हिसाब से मैं बात करूं तो CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन CSS होते हैं, इंटरनल CSS होते हैं और एक्सटर्नल CSS। अब पूछोगे सर इसको क्या कब कैसे किसको यूज करते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया। तो बच्चों आगे आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ सीखा है, तो कुछ चीज हम लोग, मेहनत का फल भी मिलना चाहिए आपको,